अस्सलाम वालेकुम क्लास। जूनियर ऑफिसर स्कूल से मैं हूं आप लोगों की उर्दू टीचर शशम क्लास के लिए। बच्चों, आज हमारे गुड वर्ड में है दरख्त लगाना। दरख्त लगाने से हमें साफ़ हवा मिलती है और ये ऑक्सीजन की मिकदार को हवा में बढ़ा देते हैं। बच्चों, आज हम उर्दू बी में करेंगे शहरी और देहाती ज़िंदगी का मज़मून। इस मज़मून के लिए आपको अहम निकात दिए गए हैं, जिसमें अहम निकात में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से निकात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तारुफ, सहूलियात, सफाई का मौसर निज़ाम, सादा मेहनती लोग, महदूद ज़राए आमदोरफ्त और हासिल कलाम होगा। बच्चों, इसमें पहला निकात है हमारे पास तारुफ। तारुफ में हम बता देंगे कि पाकिस्तान में शहरी और देहाती दोनों किस्म की ज़िंदगी मौजूद है। दोनों के लिए कुछ हमारे पास रोशन पहलू भी हैं और कुछ तारीक पहलू भी हैं। जिस तरह के हर चीज़ की कुछ अच्छाई और बुराई होती है, इसी तरह देहाती और शहरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 75% लोग जो हैं वो देहात में आबाद हैं, जबकि शहरों में 25% आबादी जो है वो रहती है। इसी तरह बच्चों, हम देखते हैं कि कुछ सहूलियात ऐसी होती हैं जो गांव में बहुत अच्छी तो मौजूद होती हैं, और कुछ सहूलियात और आसाइशें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शहरी लोगों को मैसर होती हैं और देहात के लोग जो है उन सहूलियात से महरूम होते हैं। बच्चों, हमारा अगला निकात है सहूलियात। सहूलियात का मतलब है फैसिलिटीज़, और ये फैसिलिटीज़ जो है वो गाँव में की अलग और शहरों की अलग होती हैं। हम देखते हैं कि गाँव वालों की सहूलियात में उनको अच्छी और साफ़ सुथरी ग़िज़ा मिलती है, जिसको खाकर वो सेहतमंद नज़र आते हैं। इसके अलावा बच्चों, उनके पास साफ़ सुथरा माहौल होता है, जो कि हर किस्म की आलूदगी, गाड़ियों और इस तरह के फैक्ट्रियों के धुएँ से हमें साफ़ उनको माहौल मिलता है। जबकि शहरों में जो है वो सहूलियात होती हैं जिनमें तालीम, सेहत और बाज़ार की सहूलियात होती हैं। शहरों में बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं और यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जबकि इनकी सेहत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं जहाँ पर वो जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, शहरों में बड़े बड़े बाज़ार और मॉल होते हैं जिसमें जाकर वो अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, जबकि गाँव जो है वो इन सहूलियात से महरूम होता है। बच्चों, अगला हमारा निकात है सफाई का मौसर निज़ाम। मौसर का मतलब होता है अच्छा। हम देखते हैं कि अच्छा निज़ाम सफाई का कहाँ पर होता है। शहरों में जो है वो सेहत और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और अपनी सेहत के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पे सड़कों की सफाई सुथराई के लिए बाकायदा एक कारपोरेशन होती है, जिसको हम म्यूनसिपल कारपोरेशन बोलते हैं, और इसकी गाड़ियाँ और अमला जो है वो दिन रात गलियों में से कूड़ा उठाने में मसरूफ़ रहता है। बच्चों, शहरों में गाँव में हम देखते हैं कि आम तौर पर सफाई के लिए कोई कारपोरेशन मौजूद नहीं होती है। लोग अपने घरों को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, मगर वो कूड़ा करकट के लिए बाहर गंदगी के ढेर लगा देते हैं। उन गंदगी के ढेर की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं जो उन लोगों को बीमार कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो देहात में किसी भी किस्म के लिए सफाई का इंतज़ाम नहीं होता है और जगह जगह पे हमें गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। बच्चों, इन निकात के कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज आपको दिए गए हैं। उम्मीद है कि इन ज़ख़ीरा अल्फाज को सामने रखते हुए आप एक अच्छा मज़मून लिख सकते हैं। इस मज़मून में आप कुछ कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, शेर लगा सकते हैं, किसी का कॉल लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अहम निकात को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छा मज़मून लिखेंगे और आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।